केएल राहुल तो खड़े हुए, कहाँ तक लेके जाते यार केएल राहुल इतनी प्रेशर सिचुएशन में खड़ा हो जाता है ना, बंदा ये है ना, खड़ा हो जाता है। लेकिन देखो आपको है ना लीड अच्छी करनी है, क्योंकि आपके पास सारे इंडिया के बॉलर्स, लेकिन पहले तो वही मोहम्मद सिराज, क्या फायर पावर, फायर इन द बैली लेके वो जिस तरह नई बॉल के ऊपर चंगड़े हैं दोनों, आकाश और सिराज। 6 विकेटें निकाली सिराज ने, 4 विकेटें निकाली आकाशदीप ने। एक नई बॉल का इंतजार था और एक दूसरी नई बॉल का इंतजार था। नई फेयरनेस, कोई प्रेशर नहीं लगा, स्कोर बोर्ड चलाते गए, विकेटें गिरी थी। तो यही एक खासियत है बड़ी टीमों की, बड़े प्लेयर बनने की, जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अब देख बॉल से तो इंग्लैंड बिल्कुल ही बेबस नजर आया। 84 फॉर 5 करवाया पहले फ्लैट विकेट के ऊपर, और फिर ऐसे कन्वीनियंटली कोलैप्स हुए हैं कि जैसे इनसे तो बैटिंग ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने एक लीज ऑफ होप दे दी। मतलब की बैटिंग थी ना, वो उजाड़ के रख दी और 4 रनिंग 400 समथिंग स्कोर पे ऑल आउट। सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि शुभमन गिल की सारी मेहनत को इंडियन बॉलर्स ने बर्बाद करके रख दिया। यार आप ये देखो, पहले तो आज का दिन तो सीधी साफ सी बात है, इंग्लैंड पे 5 आउट पे लेके चले गए हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने जो आज इनिंग्स खेली, वो मैं समझता हूँ इस टेस्ट मैच की सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी। पहली वजह कि 84 के ऊपर 5 थे, प्रेशर सिचुएशन के अंदर आया, अटैक किया। इंडिया जो अटैकिंग पे था वो सारी की सारी फील्ड शुभमन गिल की यहाँ पे फ्लॉप कप्तानी भी है, वो घबरा गया जल्दी से, उसने पूरी की पूरी एंड के ऊपर फील्ड खोल दी हुई थी, अटैक करवा की पार्टनरशिप कमाल की गेम हो है कि इस बैटिंग की परफॉर्मेंस पे हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की बैटिंग जो पार्टनरशिप लगी, क्या इंग्लैंड टेस्ट मैच बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। जहां पे लग रहा था कि इंडिया 250-300 की लीड लेनी चाहिए थी, उनको आउट करना चाहिए था, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना ओवर अटैक कर दिया बॉलर्स ने। जो 5 आउट किए, एक पेशेंस के साथ बॉलिंग की, अभी आउट कर रहे आते साथ ड्राइव खाई है, वहां पे उसका हाथ खुला है। तो बॉलर्स ने, मुझे लग रहा है कि अपना जो पेशेंस था ना वो थोड़ा सा लूज किया, जिसकी वजह से इस पार्टनरशिप को मौका मिल गया। वासिफ भाई, मैं कह रहा था ना शुरू में कि एक रिकॉर्ड बना इंग्लैंड की बैटिंग में। एक चीज ऐड करूंगा जी, 5 जब आउट हुए थे ना तो उसमें 3 जीरो थे, सही है, और जब पूरी टीम आउट हुई तो 6 जीरो थे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, रिकॉर्ड यही है, 6-0। किसी टीम में 6 प्लेयर 0 पे आउट हो और वो 400 क्रॉस कर जाए, ये पहली बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट की तारीख में। इससे पहले 6 आउट करके बांग्लादेश ने 365 किए थे। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी बात है कि 6-0 पे आउट हो रहे हैं और आप 400 क्रॉस कर जाए। और जैसे अभी भी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये आगे ले जाएंगे, तो एंड में जाके जरा जल्दी आउट हो गए टेल। हाँ, असल में जिस तरह पहले मैच में इंडिया की टेल आउट हुई थी ना, तो इस दफा इनकी टेल आउट हो गई। इनके टॉप ऑर्डर भी आउट हुए, जिस तरह अपना जो रूट पीछे से आउट हुआ, लेफ्ट साइड से आउट हुआ मतलब। लेकिन यार एक चीज देखनी पड़ेगी, स्मिथ लगता ही नहीं कि विकेट कीपर बैटर है, ऐसा लग रहा है प्योरली प्रॉपर बैटर है। इसीलिए T20 में उससे ओपन भी करा देते, नंबर 3 भी भेज देते। आज मैंने पहली दफा उसको देखा है, सच्ची बताऊं, हमारे खिलाफ भी खेला था, लेकिन वो तो पिचेस बहुत स्पिन थी, निकल रहे ना पंत और स्मिथ, इन्होंने कामरान की बैटिंग देख के बैटिंग सीखी होगी। नहीं बासुद भाई, बासुद भी भाई, बता दूं ये इन दोनों के पास बड़े बड़े विकेट कीपर्स रहे। हम तो बस छोटे से थे, हम कोशिश करते थे भाई बस मैं टीम के हाइट लिए की अच्छा बात नहीं कर। कर रहा, मैं बस आपकी बैटिंग हम की वैसे क्लास भी की बात छोटे कर हैं। रहा हूँ। नहीं सर, हम बैटिंग में भी छोटे ही हैं, लेकिन नहीं यार नजीब भाईजान, जो भी है। एक मिनट। कराची में इरफान पठान ने जो हैट्रिक करी थी ना, मैं उस टाइम पे ग्राउंड में था मौजूद, मैं मैच देख रहा था, और वहां से फिर ये आते हैं बासुद भाई मौजूद। छोड़े सही बॉस, ये आज की और शुभमन लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन अभी मसला ये है कि आज का दिन अपनी मर्जी का टारगेट देने की पोजीशन में है। चाहेंगे तो 450 का टारगेट दे देंगे जो उस वक्त 200 रन की दूरी पे है, चाहेंगे तो 500 रन का टारगेट दे देंगे। मुझे पर्सनली इस स्टेज ऑफ द गेम पे ये मैच या तो ड्रॉ होता दिखाई देता है या इंडिया की जीत पर खत्म होता दिखाई देता है। आई गेस 180 रन की लीड कंसीड करने के बाद इंग्लैंड के लिए अब इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं बचा। और पहले मैच की 200 इनिंग्स में जिस तरीके से इंडिया को लैप्स कर जाता था, इस दफा एग्जैक्टली इंग्लैंड जो है वो एक बड़ी बेहतर पोजीशन से, मोहसिन भाई, विद इन नो टाइम, जस्ट फ्यू रन्स पे जो है वो उनकी आखिरी जो 5-4 विकेटें थी वो
खजा में जैसे पत्ते नहीं दरख्तों से झड़ जाते, उस तरीके से ये विकेटें गई। बहरहाल एक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी बॉलिंग यूनिट की कि इस तरह की बैटिंग पैराडाइज पे इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट किया। 3 बड़े फैसला कुन किस्म के आई गेस बर्स्ट थे। एक जो पहला 25 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, फिर 84-85 पे 5 खिलाड़ी आउट, और उसके बाद ये जो आखिरी 15-17 रन पे 5 खिलाड़ी चले गए। तो ओवरऑल इस वक्त 244 रन की लीड है, 1 खिलाड़ी आउट है, जयसवाल आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। कैसे देखते हैं इस आखिरी सेशन के खेल को? बिल्कुल खेल का नक्शा बदल गया। वो जो जेमी स्मिथ और उनके साथ ब्रुक ने मैच जिस तरह वो बॉक्स ने भी कुछ नहीं किया, टोंग ने भी कुछ नहीं किया और बशीर ने भी कुछ नहीं किया। आखिरी 5 विकेटों में 3 जो है 2 ले गया, 3 ले गया सिराज और 2 ले गया काशदीप। तो काश की 4 हो गई, सिराज की 6 हो गई, टाटा बाय बाय होगी मोहसिन इजाजत। यही अगर थोड़ा पहले जाग रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल है फिर कुछ दोस्त छुट्टी से बिल्कुल ही इंडिया से इनिशिएटिव लेके इंग्लैंड को दे चुके थे और पता नहीं क्या क्या कर चुके थे। 244 पे 1 आउट है। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह बॉलिंग की है, दिल लगा के, खुदा लगा के, काशदीप ने, अगर बुमराह भी होता और 587 रन इंडिया के पास होते, जितनी भी गंदी कप्तानी गिल करता, जितनी भी गंदी कोचिंग हो रही होती, मेरा जाती ख्याल है इंग्लैंड वोंट बी एबल टू स्कोर 300 रन। ये मेरा जाती ख्याल है, मैं भी आई एम रॉन्ग। उसके बाद थोड़े बहुत चांसेस भी निकले, लेकिन बड़ा शानदार देखिए जो हो गया। मैं देखो 25 पे 3 बिल्कुल सही कहा आपने, 84 पे 5 बिल्कुल सही आपने कहा, फिर 387 में भी 5 ही थे और उसके बाद 407 पे ऑल आउट हो गए। टोटल 20 रन, टोटल 20 रन। ये जो आखिरी सेशन आया मोहसिन इजाज साहब, उसमें 52 रन आए हैं, मतलब ये जो लास्ट में आए हैं, और 5 विकेटें चली गई टोटल। इन शॉर्ट 20 रन आए हैं और 5 विकेटें चली गई हैं। बुरी तरह इंग्लैंड की बैटिंग, जैसे इनकी पहली 3 विकेटें 25 पे गिरी, ऐसे इनकी आखिरी 5 विकेटें जो है वो 20 पे गिरी। अगर थोड़ा सा जोर इंडिया लगा लेता पहले तो शायद हम ये कहते कि फॉलो ऑन ना भी करता इंडिया, 350 की 325 की लीड पे इस वक्त होता, कल इंडिया 2 सेशन खेलता। थोड़ी आपको रोकूंगा, ये समझे फॉलो ऑन हो गया, 200 ही रन है, लीड 200 की है भाईजान, 200 की लीड है, फॉलो ऑन हो गया। बस आप इसको इस तरह से कर लें। 20 रन मैं का फॉलो ऑन ना देता, इतनी पिद्दी लगने के बाद मैं फॉलो ऑन ना कराता इंग्लैंड को, मैं यही करता। जो रूट क्या, केन विलियमसन क्या, विराट कोहली क्या, कितना मारा था उसके नीचे 300 मारा था उसने, जब हमने 500 मारा और वो 800 में गई ना पूरी इंग्लैंड 800 तक गई थी। ये है नसीम मस्जिद कहते हैं वही भाई टेस्ट मैच कौन जीतेगा? टेस्ट मैच तो मैं तो इंग्लैंड के साथ था, मैंने इंडिया की प्रेडिक्शन की हुई है। इंटरेस्टिंग हो गया। कल हमने जरा थोड़ा डाउट था कि शायद ड्रॉ की तरफ जाए, लेकिन इंडिया की भी अप्रोच लग रही है जिस तरह से वो खेल रहे हैं, लग रहा है कि वो भी इंडिया ने पहली इनिंग में 557 कर दिया ना, बहुत ज्यादा। कोई भी टीम है जो रिसेंटली